तो बताओ चैप्टर का नाम क्या रहेगा? आईयूपीएसी। अच्छा, इसका फुल फॉर्म सारे बच्चे सुना दें एक बार फिर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। चलो, कुछ हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएससी में यूज होने वाले कुछ टर्म हैं जिनको हम पहले सीख ले ये होते क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। पहला लिखो लोकेंट। पहला क्या लिखेंगे? लोकेंट। अच्छा, लोकेंट क्या होता है? लोकेंट के नीचे लिख लो ये क्या होता है, लिखो। लोकेंट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लो इसको। ये क्या लिखा है बताओ? पोजीशन, है ना। लोकेंट का मतलब होता है पोजीशन। लोकेंट का मतलब क्या होता है? पोजीशन, है ना। चलो, जैसे मान लीजिए 2 नंबर पे मेथिल लगा है, तो मेथिल की पोजीशन कहां है? 2 नंबर पे। इसका मतलब मेथिल का लोकेंट क्या है? 2, है ना। तो लोकेंट के आगे लिखो, पोजीशन के आगे लिखो, लिखो लिखो द नंबर विच, द नंबर विच indicate, the number which indicate the position of, the position of functional group, the position of functional group, comma substituent, कॉमा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के ब्रैकेट में लिख लो साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? साइड चेन, है ना। एंड मल्टीपल बॉन्ड, एंड मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के ब्रैकेट में लिखो, मल्टीपल बॉन्ड हम किसको बोलते हैं बताओ बेटा? डबल बॉन्ड को एंड ट्रिपल बॉन्ड को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। चलो, लोकेंट क्या है? लोकेंट क्या बताता है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब साइड चेन, है ना। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? साइड चेन, है ना। चलो, अच्छा दूसरी बार लिखो, नंबर 2। लिखो पेरेंट चेन। लिखो पेरेंट चेन, है ना। पेरेंट चेन कौन सी होती है? जिसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड जुड़े हो। तो पेरेंट चेन के आगे इसी को लिखो, ब्रैकेट में लिखो। इसी को हम दूसरे नाम से किससे बुलाते हैं? रूट वर्ड। दूसरे नाम से किससे बुलाते हैं इसको? पेरेंट चेन को रूट वर्ड, है ना। रूट वर्ड लिखो। इसके आगे लिखो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। बताओ, लॉन्गेस्ट हो, कंटिन्यूअस हो, कार्बन चेन, इसी को क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन का दूसरा नाम क्या है? रूट वर्ड, है ना। चलो, अच्छा देखो, इसमें हर शब्द का मतलब है। पहला कैसा होना चाहिए? लॉन्गेस्ट। दूसरा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, है ना। और क्या, और चेन किसकी होनी चाहिए? कार्बन की। तो इसी का नाम हम लोग क्या रख लेंगे? पेरेंट चेन। अच्छा, पेरेंट चेन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? रूट वर्ड। क्लियर है। चलो, अब लोकेंट एक बार पढ़ो, एक बार पेरेंट चेन पढ़ो। प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होता है? नाम के आगे जो लगता है उसका नाम क्या होता है? प्रीफिक्स, है ना। अच्छा, प्रीफिक्स
नाम के आगे जैसे क्या लगता है? जैसे बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे हाँ, हाँ, तो प्रीफिक्स के आगे लिखो, लिखो, प्रीफिक्स के आगे लिखो, प्रीफिक्स के आगे आप ये लिखो, लिखो जूनियर नेम। अपनी भाषा में समझने के लिए लिखो जूनियर नेम। देखो हमने जूनियर नेम बोला है तो पक्का एक सीनियर नेम भी होगा। यदि हमने जूनियर बोला तो सीनियर होगा, है ना? पक्का है ना ये बात? और हमने आपसे बोला था दो नाम होते हैं, एक घर का नाम और एक बाहर का नाम। तो जो घर वाला नाम होता है वो जूनियर है और जो बाहर वाला नाम होता है वो सीनियर है। क्लियर है? तो इसके आगे लिखो, लिखो, लिखो नेम ऑफ रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी भी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप लगे हों, है ना? पक्का है उसमें एक सीनियर होगा एक जूनियर होगा। जो जूनियर वाला है यही रिमेनिंग है। क्लियर है? तो इसके आगे क्या लिखोगे? क्या लिखा आपने? नेम ऑफ रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कॉमा, सब्स्टिट्यूएंट, कॉमा, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? साइड चेन, है ना बेटा? अच्छा, एक और बात समझ लो, हमने ऑर्गेनिक शुरू क्यों की है? 60% 70% आज के टाइम पे ऑर्गेनिक है, 30 से 40% में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों है। तो हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए? पहले बड़ी वाली चीजें कवर कर ले, छोटी वाली उसके बाद। है समझ में आ रहा? इसी साल का पेपर देख लो, सब क्या भरा पड़ा है, कोई भी पेपर हो, ऑर्गेनिक। इसीलिए हमने शुरू भी कर दिया ऑर्गेनिक। ये लास्ट में निपटाई जाती है, पहले मोल कौन से पढ़ाया जाता है ना? पहले क्या पढ़ाया जाता है? मोल कॉन्सेप्ट। शुरुआत कहां से की जाती है? मोल कॉन्सेप्ट से। जमाने बदल गए, जमाने बदल गए, अब ऐसे काम करना है। क्लियर है? बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक एक चीज समझनी है ना? और अभी देखना तुम लोग कितने इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद लिखो बेटा, लिखो सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स। और सफिक्स आगे लिखो टू टाइप। ये कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। सफिक्स के आगे लिखो टू टाइप। और टू टाइप में कौन से टाइप? एक लिखो सफिक्स 1 और एक लिखो सफिक्स 2। लिखो सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। जहां पे आपने लिखा सफिक्स 1, आज के बाद हम लोग उसको S1 बोलेंगे। जहां आपने लिखा सफिक्स 2, आज के बाद हम लोग उसको S2 बोलेंगे। S1 और S2। अच्छा बताओ बेटा, सफिक्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, सफिक्स 1 और सफिक्स 2, है ना? सफिक्स 1 आपने कैसे लिखा? हाँ, सफिक्स 1 के आगे लिखो ऐसे, या ऐसे लिखो, जहां लिख लिया वहां के बाद लिखो सफिक्स 1 और सफिक्स 2। ऐसे दो भागों में आप डिवाइड कर लो, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 अगल बगल लिख लो। लिखो, लिखो टेल्स अबाउट, टेल्स अबाउट। सफिक्स 1 किसके विषय में जानकारी देगा, किसके विषय में बातचीत करेगा? लिखो टेल्स अबाउट सेचुरेशन
and unsaturation tells about saturation and unsaturation, है ना। अच्छा बताओ, सफिक्स वन किसके विषय में जानकारी देगा? सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के विषय में, है ना। अच्छा, ये सेचुरेशन क्या होता है ना। सेचुरेशन का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, है ना। तो जरा इसी के नीचे लिखना, ऐसे लिखना, ये हमने क्या लिखा। अच्छा बताओ, सेचुरेटेड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, है ना। अच्छा बताओ बेटा, अनसेचुरेटेड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। तो आज के बाद हमने क्या सीखा? सेचुरेटेड बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? देखो, जो बच्चा ये सब तैयार कर लिया वो सबसे आगे होगा। बाकी बच्चा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहा होगा और तुम सीधे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, बहुत अंतर होगा तुम में और उनमें, है ना। हाँ, इसीलिए आज से एकदम प्रॉपर चीजें शुरू हैं। बेसिक की हमने जो बेसिक की टोटल कितनी क्लासें हमने पढ़ाई? पांच पढ़ाई टोटल बेसिक के, है ना। और बेसिक का जितना जो भी क्लासें आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, है ना, तो एप्लीकेशन से पूरे लेक्चर कर लेंगे। क्लियर है? और उसके बाद हमसे पढ़ लेंगे, है ना। एक बार देख लें, एक बार हमसे पढ़ लें, तो चीजें सब क्लियर क्लियर है। चलो अच्छा बताओ, सेचुरेटेड बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलो अच्छा, अब यहां पे इसी के नीचे बेटा ऐसे लिखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड का नाम किस पे खत्म करोगे? एन पे। अच्छा, इसका बताओ किस पे नाम खत्म करोगे? इन पे। अच्छा, इसका नाम किस पे खत्म करोगे बताओ बेटा? आइन पे, है ना। आईयूपीएसी में यदि सिंगल बॉन्ड को आपको रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करोगे? एन से। एन बोला जाए इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। इन बोल रहे हैं हम कौन सा बॉन्ड के विषय में बात कर रहे हैं? डबल बॉन्ड। आइन बोल रहे हैं तो हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हमने सीखा? एन, इन, आइन। बोलो, एन, इन और आइन। अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से देखो, इसके सामने ऐसे लिखना, इन दोनों के सामने, इन और आइन के सामने लिखो, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनको हम कैसे अरेंज करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद लोकेंट, विद लोकेंट, है ना। अच्छा, मान लो किसी मॉलिक्यूल के अंदर इन और आइन दोनों चीजें हैं, है ना। इन भी है और आइन भी है, यानी डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है ना। अब तो हम इनको कैसे अरेंज करेंगे? इन और आइन। बताओ, अल्फाबेट में ई पहले आता है कि वाई? ई। तो पहले ई वाले का नाम लिखेंगे, फिर वाई वाले का नाम लिखेंगे, विद लोकेंट, मतलब उनकी पोजीशन के साथ। लोकेंट का मतलब क्या है? नंबर, है ना। क्लियर है? चलेगा। अब सफिक्स सेकंड के नीचे लिखो बेटा, सफिक्स सेकंड के नीचे लिखो, लिखो नेम ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भैया? चलो अच्छा, एक बार जितना हमने पढ़ा या जरा पढ़ो, आराम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ लेंगे।
सब बच्चे नई वाली एनसीईआरटी अवश्य खरीद लेंगे, है ना। मिल नहीं रही, शॉर्टेज हो गई क्या है? अभी हो सकता ना ही हो, ये भी हो सकता है ना, छप रही हो एनसीईआरटी, समझ रहे हो ना। एनसीईआरटी यही गीता, यही कुरान, सब कुछ यही है। तो सारे बच्चे एनसीईआरटी अवश्य खरीद लेंगे, ठीक है भैया। चलो अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहां पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले क्या है, पहले हम देखो बता देते हैं, ऐसे बना देते हैं, फिर आप लोग शुरुआत करें। फिर इनका क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स सेकेंड। चलो इतना ऐसी टेबल बनाओ। और इसके ऊपर लिखना, लिखो बेटा, इसके ऊपर लिखो, लिखो लिखो प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल। इसके ऊपर हेडिंग डाल दो, ये कौन सी टेबल हम पढ़ रहे हैं, प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल, इसके ऊपर हेडिंग डालो। चलो अब यहां पे हम लोग 13 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, कितने, 13 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सबसे जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक पेज तो तुम्हारा इसमें लग गया होगा, सब लोग एक ही पेज में लिखेंगे इसको, है ना, एक ही पेज में लिखना। मान लो नीचे की 2 लाइनें बची हो तो वहां से शुरू करना, फिर नए पेज से, है ना। हाँ अच्छा एक काम करो कि इस टेबल पढ़ने से पहले, या सब लोगों ने टेबल बना ली होगी, तो 13 से 14 लाइनें छोड़ दो, है ना। उसके बाद एक बात लिखो, 13 से 14 लाइनें छोड़ दो, है ना। उसके बाद एक बात लिखो, क्या लिखना है वो देखो, पहले पढ़ लो फिर हम लोग टेबल पे आते हैं। अच्छा देखो ये क्या लिखा है ना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या लिखेंगे, ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यानी ये जिसके साथ लग गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड परिवार का हो जाएगा, है ना। किस परिवार से हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना बेटा। अब देखो इनका मान लो, इनको ये है पापा, इनको क्या मान लो, पापा, और इनके 4 हैं बच्चे। कितने बच्चे हैं, 4। पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने बच्चे, 4। इनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इनको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, है ना। देखो आज की क्लास अब शुद्ध आपकी तैयारी हो रही है, आप समझ रहे हो, शुद्ध तैयारी हो रही है। अब आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ना है ना। अब ये वो नहीं है कि पता लगे इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, प्रोटॉन काउंट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन काउंट कर रहे हैं, ये सब समय खत्म, है ना। अब प्रॉपर आपको सीरियस होना है। अच्छा बताओ, सब तुमको एक जुगाड़ हम बता दे रहे हैं। अच्छा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने बच्चे, 4, है ना। कभी भी ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाए डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है बच्चे। जैसे हमने कहा बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव, इसका मतलब मैंने क्या बोला, बेंजीन और बेंजीन के बच्चे, है ना। हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो हमने क्या बोला,
कार्बोक्जिलिक एसिड और उनके बच्चे। समझ में आ रहा है बेटा? हमने क्या बोला? हमने बोला कार्बोक्जिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो हमने हिंदी में क्या बोला? कार्बोक्जिलिक एसिड और उनके बच्चे। क्लियर है? तो कार्बोक्जिलिक एसिड के कितने बच्चे? 4। ठीक है, पहले बच्चे का नाम एसिड एनहाइड्राइड। बताओ पहले बच्चे का नाम क्या है? एसिड एनहाइड्राइड, है ना? अच्छा, दूसरे का नाम एस्टर। दूसरे का नाम क्या है? एस्टर। तीसरे का नाम एसिड हैलाइड और चौथे का नाम क्या है? अमाइड। चलो चारों बच्चों के नाम लिखो। ये देखो हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से पढ़ो। ये क्या लिखा? आई हैं अम्मा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? आ का मतलब एनहाइड्राइड, ई का मतलब एस्टर, हैं का मतलब हैलाइड। किसका हैलाइड? एसिड का हैलाइड। अम्मा मतलब अमाइड। उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। और एक बात समझ लो, कंपटीशन वही निकाल सकता है जो जुगाड़ी हो। समझ में आ रहा? नहीं तो वही वहां यही होता, सर समय कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हेंस प्रूफ पे लगे थे, LHS बराबर RHS कर रहे थे वहां। तो ऐसे बच्चों को सिलेक्शन बड़ा कम होता है, जो जुगाड़ी है सिलेक्शन उन्हीं का होता है, ये बात मान लो, बिकॉज आपके पास समय बहुत कम होता है। अंडरलाइन कर लेना कि हमने इसको रटाया कैसे। देखो, आ मतलब एसिड का एनहाइड्राइड, ई मतलब एस्टर, है ना? हाई मतलब हैलाइड। किसका हैलाइड? एसिड का हैलाइड। अम्मा मतलब अमाइड। क्लियर है? तो बताओ, अच्छा कार्बोक्जिलिक एसिड के कितने डेरिवेटिव? आई है अम्मा, है ना? आई है अम्मा। आ का मतलब एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड? एसिड का एनहाइड्राइड। अच्छा देखो, एसिड क्यों लगाया? क्योंकि एसिड ही तो है, यही तो कार्बोक्जिलिक एसिड है, सब इसी के तो बच्चे हैं, तो उन्हीं के नाम के आगे उनका बच्चा, उनके नाम के आगे। देखो एस्टर में उनका नाम नहीं लगाया, कि एसिड एस्टर नहीं बोला जाता, इसका नाम ही होता है एस्टर, है ना? अब देखो यहां पे हमने लगा दिया एसिड का हैलाइड, यहां हमने लिख दिया अमाइड। ठीक है, यहां क्या लिख दिया? अमाइड। पक्का? तो ये हो गए 4 इनके बच्चे। अच्छा, अब इनका अपना भी कोई ग्रुप होता होगा, है ना? तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, ये है एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है। आज के बाद सबके फंक्शनल ग्रुप रट डालो बेटा, है ना? सबके फंक्शनल ग्रुप रट लो। ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले तो ये क्या है? एनहाइड्राइड। अच्छा ये देखो, हमने एक एक बैलेंसी खाली की है ना, इसका मतलब इधर कुछ ना कुछ लगा होगा। क्लियर है ना? चलो अच्छा। अच्छा बताओ, अच्छा बोला जाए इंसान के पास कितने बॉन्ड हैं? तो इंसान के पास 2 बॉन्ड हैं। कैसे? ये देखो, एक ये खाली है, एक सिंगल बॉन्ड ये है, इधर से भी कुछ पकड़ सकता है, इधर से भी कुछ पकड़ सकता है। तो आदमी के पास कितने सिंगल बॉन्ड हैं? 2। 4 ना गिन लेना, पैर भी गिन लो। कितने सिंगल बॉन्ड है? 2। अच्छा, जैसे ऐसे आदमी कोई हाथ किए हुए है, इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड खाली है, ये भी बॉन्ड खाली है। इधर से देखो, हमने जैसे पेन पकड़ लिया, इधर से भी कुछ पकड़ लिया। वैसे जब कभी भी ऑर्गेनिक में ऐसा बॉन्ड खाली हो तो तुम समझ लेना यहां कुछ ना कुछ लगा होगा। क्लियर है? कुछ ना कुछ लगा होगा, ये समझ के चलना है। अच्छा, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ बेटा? अब देखो यहां तुम आर बोल गए, है ना? आर बोल गए, तो अब ये क्या होता है? ये कौन है? यहां तक तो क्या हुआ? यहां तक तो क्या हुआ? तो अब यही तो हुआ, RCOO हुआ कि नहीं हुआ? और हमने इनको क्या किया? अब सुनो, अच्छा तुम लोग यहां पे भी आर लिख लो, यदि आर इसमें लिख ही लिए हो तो। यहां पे इधर हमने क्या लगाया है? आर। आर इधर भी आर, इधर भी आर। ये आर क्या है वो भी मैं अभी सिखा रहा हूं, आर क्या है वो भी मैं सिखा रहा हूं, पहले इतना लिखो। बताओ अच्छा,
अच्छा एक बात बताओ, एसिड एनहाइड्राइड को क्या हम ऐसे लिख दे तो तुम नहीं लिख पाओगे? अच्छा यहां आर कितने हैं? 2। सीओ कितने हैं? ओ कितना है? क्या इसको हम नहीं से लिख सकते? आर सीओ होल ट्वाइस ओ। कहीं ऐसा लिखा हो मान लो, तो ये भी तो एनहाइड्राइड ही है ना? तो लिख लो इसको। अच्छा एसिड हैलाइड, इसको क्या लिखोगे? आर सी ओ और एक्स। क्लियर है? अच्छा अमाइड क्या होगा? आर सी ओ और NH2। ये कौन है? अमाइड। ठीक है, तो चलो अच्छा बताओ, सबके फंक्शनल ग्रुप हमें सुनाओ। बताओ एसिड एनहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बताओ बेटा। आर सी ओ सी ओ, क्या लिख देखो, आर सी ओ ओ सी ओ आर। यहां से ऐसे बोलते हुए इधर चले आओ, तो क्या बोलोगे? आर सी ओ सी ओ आर। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? एसिड एनहाइड्राइड का। क्लियर है? अच्छा बताओ एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? आर सी ओ ओ आर। फिर बोलो, आर सी ओ ओ आर। अच्छा उसके बाद बताओ एसिड हैलाइड, आर सी ओ एक्स, है ना? अच्छा एक्स का मतलब ये कोई हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ है। एक्स का मतलब यहां क्या है? हैलोजन, है ना? एक्स यहां क्या है? उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो, एरो लगा के लिख लो, एक्स के नीचे हैलोजन, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा अमाइड में क्या? अमाइड का फॉर्मूला बताओ बेटा। आर सी ओ एन एस टू, है ना? अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, अब हमने बोला, अब हम बोले और तुम समझ जाना ये क्या है। अच्छा ये बताओ हमने क्या लिखा है? ये इतना क्या है? एसिड, और ये बैलेंसी खाली है तो इधर हमने क्या लगा दिया? आर। ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना? अच्छा जैसे पूछा जाए यदि इतना लिखा हो, इतना, तो बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यदि हमने ऐसे लिख दिया, अब ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? अच्छा इतना बताओ क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अच्छा अब ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? अच्छा बताओ हम ऐसे लिख दें मान लो, तो क्या बोलोगे? एनहाइड्राइड ग्रुप, और अब क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड, है ना? एसिड का एनहाइड्राइड, है ना? अच्छा बताओ ये हमने कहीं लिख दिया, मान लो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये क्या है? एस्टर का ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये क्या है? एस्टर। अच्छा ये बताओ हमने क्या लिखा? मान लो हमने ऐसे लिख दिया, एसिड हाइलाइट ग्रुप। अच्छा ये क्या हो गया? एसिड हाइलाइट, है ना? अच्छा बताओ हमने ये लिख दिया अमाइड, है ना? अमाइड का ग्रुप, और ये क्या है? अमाइड। पक्का समझ में आ रहा? अच्छा अब थोड़ी सी और बातें सीख लेते हैं। ये सब का हो गया, ये क्लियर हो गया, है ना? इसको लिख लिया। अब थोड़ी और बार लिख लेते हैं। अब इसको एक बार आप पढ़ लो, जैसे गलती बार बार ना हो और आपको ग्रुप याद रहे। एक बार देख लो। है ना? अच्छा आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये देखो हमने क्या लिखा है? एल्केन। एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, है ना?
तो जैसे एक हाइड्रोजन एल्केन से हटाओगे ये हो जाएगा एल्किल, यानी एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाईएल में, एन कन्वर्टेड इनटू वाईएल। अच्छा, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n +2। अच्छा बताओ यहां हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, जितने कार्बन हैं उसके 2 गुना से 2 ज्यादा हैं, है ना, क्लियर है। अच्छा बताओ यदि इसका जनरल फार्मूला आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, CnH2n और +1, क्या लिखोगे, CnH2n +2 और CnH2n +1 लिखोगे। तो बेटा एल्केन को हम R से लिखते हैं और एल्किल को हम ऐसे लिखते हैं, ये देखो एक बैलेंसी खाली है। तो जो यहां R इस्तेमाल हो रहे थे ये सब क्या है, ये सब एल्किल हैं, ये सब क्या है, एल्किल हैं। समझ में आ रहा, अभी आप इतना लिखो, इसके आगे आपको फिर बताएंगे, है ना, फिर एल्केन और एल्किल को डेरिवेटिव करके बताएंगे, फिर लंबी चेन सिखाएंगे। सुनील बताओ क्या है, बताओ, शुभम क्या बात कर रहे थे, बताओ बताओ, कोई चीज पूछनी हो पूछो, ये समझ में आ रही ना बात। अच्छा बताओ आर का मतलब क्या है, एल्केन, और आर में एक बैलेंसी खाली हो तो इसका नाम क्या है, एल्किल। अच्छा जैसे एक बात जरा ध्यान से देखो, अच्छा ये बताओ हमने क्या लिखा है, मेथेन, सबसे छोटा एल्केन कौन होता है, मेथेन, मेथेन से छोटा कोई एल्केन नहीं है। अब हमने क्या किया, इसमें एक हाइड्रोजन हमने इससे निकाल दिया। अच्छा बताओ क्या मेथेन का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना होगा, ये मेथेन ही तो बना है। अब हमने इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मान लो ये हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, निकाल दिया, तो अब देखो ये कैसा बना है, बताओ, ये बताओ ऐसा बना कि नहीं, ये H है तो इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं, CH3। अब देखो एक बैलेंसी खाली है, इसका मतलब है कि यहां पे कुछ लगा था वो निकल के चला गया है, तो ये बैलेंसी खाली है ना, और 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक बैलेंसी खाली। एक बैलेंसी खाली मतलब क्या है, यहां कोई आके जुड़ सकता है। अब ये क्या है, एल्केन, इसको किससे लिखोगे, R से, और ये है एल्किल, तो इसको किससे लिखोगे, R और एक बैलेंसी खाली से। लिखो इसको, हेलो, हाँ बताओ, का कल क्लास में बात करते हैं। ये कहानी सबको समझ में आ गई बेटा। अच्छा एल्केन और एल्किल में फर्क समझ में आया, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम को एल्किल बोलते हैं, सीधी बात याद करो, क्या हम बोलेंगे, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम वाली स्पीसीज को एल्किल बोलते हैं, क्लियर है। अब जैसे ये देखो, ये मेथेन एक एल्केन है और मेथिल क्या है, एल्किल ग्रुप है ना। ऐसे ही हम मान लो मेथेन के बाद एथेन लिख लें, तो एथेन क्या है, R, और एथिल क्या है, R और एक बैलेंसी खाली। वो समझ में आ गया। तो इसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे, अभी जितनी जरूरत है उतनी बात कर रहे हैं, अब इसमें आगे बहुत चलेंगे। कहां चलेंगे, जब एल्केन चैप्टर पढ़ाएंगे, क्लियर है। अभी हमारा चैप्टर जो है बस उतनी उतनी बातें कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ जहां पे तुम लोग थे, कहां पे थे, यहां पे टेबल पे। चलो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन दिखा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अच्छा इसको क्या लिखोगे बताओ बेटा, इसका नाम क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या लिखोगे, ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है,
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। अच्छा, अब देखो बेटा, प्रीफिक्स का नाम मतलब क्या होता है? जूनियर नेम। प्रीफिक्स के आगे लिखो जूनियर नेम, वहीं लिख लो, प्रीफिक्स के आगे लिखो जूनियर नेम, ठीक है। और सफिक्स सेकंड के आगे लिखो सीनियर नेम। तो हर इंसान के कितने नाम? दो, एक जूनियर और एक सीनियर। जैसे घर वाला नाम जूनियर और बाहर वाला नाम सीनियर। क्लियर है? तो प्रीफिक्स के सामने क्या लिखे हो? जूनियर, और सफिक्स सेकंड के सामने क्या लिखे हो? सीनियर। क्लियर है? जूनियर सीनियर समझ में आ गया? हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जूनियर वाला नाम है वो क्या है? कार्बोक्सी। जूनियर वाला नाम क्या है? यानी जब इसको प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सी। ठीक है। अच्छा, इसका सीनियर वाला नाम बताओ बेटा। ओइक एसिड। ओइक एसिड। क्लियर है? तो बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जूनियर वाला नाम कौन सा होता है? कार्बोक्सी। सीनियर वाला नाम ओइक एसिड। पक्का? चलो दूसरा लिखो। SO3H। ठीक है, इसका नाम लिखो सल्फोनिक एसिड ग्रुप। क्या लिखोगे? इसका नाम क्या लिखोगे? SU लिखा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अच्छा, इसका जूनियर नेम क्या है? सल्फो। सीनियर नेम क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? पक्का? चलो तीसरा नाम लिखो। अभी ये सब लोग टेबल सुनाएंगे, समझ में आ रहा? हाँ, पहले दिन से ही लीड मारो, आगे बढ़ो, और नहीं तो भीड़ में खो जाओगे। पहले दिन से सीरियस रहना है। अच्छा देखो, बताओ ये हमने क्या लिख दिया? पहचानो ये क्या है? ये क्या है? एसिड एनहाइड्राइड, है ना। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, ये एक बात बताओ, यहां पे मान लो हमने ऐसे लगा लिया तो पहचान लोगे ना ये कौन बंदा है? कौन सा है? एसिड एनहाइड्राइड। लिखो। अच्छा, अब पक्की बात है, कितने लोग ये लोग आएंगे? 4 लोग आएंगे। बड़ा वाला बेटा आ गया। कौन सा? किसका बेटा है ये? हाँ, तो देखो सिस्टम क्या है। सबसे पहले पापा, पापा के बाद फिर चाचा, चाचा के बाद फिर पापा के बच्चे। ये है अरेंजमेंट। ये टेबल याद रखनी है, सीनियर जूनियर ऐसे नहीं है, इसको इसी क्रम में याद रखना है। क्लियर है? तो लिखो बेटा। बताओ, अच्छा इसका नाम क्या रखेंगे? एनहाइड्राइड का। बताओ जूनियर वाला नाम कोई बताओ। तो जूनियर वाले नाम में लगा दो डैश। लिखो, लिखो डैश। ठीक है। और सीनियर वाला लिखो, ऐसे डैश लगा दो, इनका जूनियर कोई नाम नहीं होता है। सीनियर नाम लिखो इसका। क्या लिखोगे? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। पक्का? अच्छा बताओ चौथा। अच्छा ये बताओ हमने क्या लिखा, इनको बस देख देख के हमें पहचान के बताओ। एस्टर। लिखो। ठीक है, चलो इनका जूनियर वाला लिखो नाम। लिखो एल कॉक्सी
कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, है ना। और इसका सीनियर वाला नाम क्या होता है? O8, O8, O8। ठीक है भैया, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवें नंबर पे बताओ, अच्छा कौन आने वाला है? बताओ कौन आने वाला है? बताओ एसिड कौन सा? आ ई तो हो गया, आ ई, है ना। है मतलब RCO और X। इसका नेम लिखो सारे बच्चे, क्या लिखोगे? एसिड हैलाइड। ठीक है, नाम इसका लिखो, जूनियर नाम लिखो हैलो, हैलो। हाँ हाँ बताओ क्या लिखेंगे? हैलो कार्बोनिल। ठीक, वेरी गुड, लिखो हैलो, ठीक है। अच्छा बताओ इसका सीनियर नेम? हैलो एल्केन, ऑयल हैलाइड। इसका नाम क्या लिखोगे? ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद कौन आया बताओ? छठे नंबर पे कौन बचा? हाँ, लिख लो इसका नाम, ये क्या है? अमाइड। चलो लिखो, बताओ इसका सीनियर जूनियर नेम क्या है? कार्बामॉइल। ठीक है, इसका लिखो, स्पेलिंग देख लेना, कार्बामॉइल। अच्छा इसका सीनियर वाला नाम बताओ, सीनियर वाला नाम क्या है? सीधे अमाइड। इसका ग्रुप का भी नाम क्या है? अमाइड। और इसका सीनियर नेम भी क्या है? अमाइड। और ये आपका क्या है? एसिड हैलाइड। ठीक है, क्लियर है? सब चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? और एक बात समझो कि यही सब चीजें यदि आपकी तैयार हैं तो आप दूसरों से बहुत आगे हो। आज देखो पहली क्लास है ये आपको, तो इसीलिए हम समझा दे रहे हैं, है ना। और तुम्हें बताऊं इस समय मार्केट में चलता क्या है और तुमको हम क्या पढ़ा रहे हैं, इनमें बहुत अंतर है। क्या चलेगा? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसे चैप्टर चलते हैं मार्केट में। क्लियर है? हम भी वो काम कर सकते हैं, क्लियर है, लेकिन ईमानदारी वाला काम ये है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आज पहली क्लास से ही समझना है। और यही तुम पढ़ के थोड़े दिनों में दूसरों से बहुत आगे हो जाओगे। इसीलिए तुम्हें इतने कॉन्फिडेंस साथ बोलता हूं, बस ऐसे कर लो और दूसरों से आगे 2 महीने में हो जाओगे, फिर तुम्हारी टक्कर में कोई होगा नहीं बच्चा, ये लिख के रख लो, इसीलिए तो बोलता हूं। क्लियर है? चलो अच्छा, अब बताओ अब कौन आएगा? चलो अच्छा, इतना जितना ये लिखाया हमने, पहले इतना एक बार रटो पहले। चलो हाँ, पहले इतना याद कर लो 6, फिर हम 7 से आगे चलते हैं। पहले इतनी की बातें करो। अच्छा देखो, याद करने की जुगाड़ क्या है? अच्छा आपका मन करे तो यहां आर लगा सकते हो, बैलेंसी खाली है तो यहां क्या लगे होंगे? आर। आर क्या है? एल्किल। अच्छा
अच्छा देखो ये कौन हो गया, मान लो ये कौन है, पापा। अब देखो जैसे मान लो पापा चाचा और पापा के बच्चे हैं, इनको सीनियरिटी टेबल यानी सीनियर टू जूनियर अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन होंगे, पापा, पापा के बाद फिर चाचा, चाचा के बाद फिर पापा का बड़ा वाला बच्चा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, चारों बच्चे। तो कैसे अरेंज है देखो, इनको मान लो ये क्या है, पापा, ये कौन है, चाचा, और ये पापा के चारों बच्चे, ये देखो ये चारों बच्चे। तो इस पे इसे गोला लगाओ, ऐसे लगाओ तो तुम्हें याद रहेगा, पापा चाचा पापा के चारों बच्चे, ऐसे लगाओ, लक्ष्य लगाओ। अब इनके प्रीफिक्स और सफिक्स सेकंड सब लोग याद करो, याद कर लो। प्रीफिक्स और सफिक्स सेकंड सबके याद करो, सबके याद करो, हमारे साथ ही साथ याद करो, सबके याद करो सब लोग। अच्छा बताओ, अब हमारे साथ साथ बोलो, बताओ। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड का जूनियर वाला नाम बताओ क्या है, कार्बोक्सी, सीनियर वाला नाम ओइक एसिड, ठीक। चलो एक निपट गया। अब इसके बाद कौन है, चाचा, मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप का जूनियर वाला नाम क्या है, सल्फो, और सीनियर वाला नाम क्या है, सल्फोनिक एसिड। अच्छा अब पापा और चाचा दोनों लोग अरेंज हो गए। अब पापा के चारों बच्चे, अच्छा चारों बच्चे कैसे अरेंज हैं, आई हैं अम्मा, कौन आई हैं, आई हैं अम्मा, अम्मा मतलब कौन, माँ, अम्मा मतलब माँ, माँ मतलब कौन, अमाइड, है ना। अच्छा देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का जूनियर वाला कोई नाम नहीं, सीधे इनका सीनियर वाला कौन सा नाम है, ओइक एनहाइड्राइड, पक्का हुआ। अच्छा उसके बाद कौन आए हैं, एस्टर। अच्छा बताओ एस्टर का जूनियर वाला नाम एल्कॉक्सी कार्बोनिल, नाम क्या है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। अच्छा बताओ बेटा इसका सीनियर वाला नाम ओएट। अच्छा बताओ एसिड हैलाइड का जूनियर वाला नाम हाइलोकार्बोनिल, कौन सा, हाइलोकार्बोनिल, और सीनियर वाला नाम ओइल हैलाइड। अच्छा बताओ अमाइड का जूनियर वाला नाम का क्या है, कार्बामोइल, और इसका बताओ सीनियर वाला नाम अमाइड, पक्का याद हो गया। चलो इसके आगे लिखो, आगे लिखो। अच्छा बताओ ये क्या हमने लिखा, साइनाइड है ना, तो ये क्या है, साइनाइड है। अच्छा एक बात बताओ, इसका जूनियर वाला नाम बताओ, हाँ वेरी गुड, क्या है, साइनो, नाम क्या है, साइनो। अच्छा इसका सीनियर वाला नाम बताओ, नाइट्राइल, नाम इसका सीनियर वाला क्या है, नाइट्राइल, ठीक है। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ ये क्या हमने लिख दिया बेटा, हाँ तो इसका नाम क्या लिखोगे, आइसो साइनाइड। अच्छा इसका जूनियर वाला नाम क्या है, आइसो साइनो, है ना। अच्छा इसका बताओ सीनियर वाला नाम, हाँ आइसो नाइट्राइल। अब देखो इसमें एक जोड़ा लगाना है, ऐसे इसको याद करने का तरीका ये है, साइनाइड आइसोसाइनाइड एक साथ याद करो। ठीक है भैया, चलो उसके बाद अच्छा ये बताओ क्या लिखा है, एल्डिहाइड, है ना, तो यहां पे लिखो
अच्छा बताओ इसका जूनियर वाला नाम क्या होगा? जूनियर वाला नाम क्या होगा? 11th वाले बच्चों की ऑर्गेनिक यहीं शुरू होती है, यहीं, ये पहला चैप्टर है ना? तो हमने वहीं शुरू किया जहां से 11th की ऑर्गेनिक शुरू होती है, यहां से 11th की ऑर्गेनिक शुरू होती है। ये वही चैप्टर है पहला आपके ऑर्गेनिक का। समझ में आ रहा? क्लियर है? तो अच्छा बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? हाँ क्या लिखेंगे बताओ बेटा? ऑक्सो या फॉर्मिल। ऑक्सो या फॉर्मिल। अब ऑक्सो कहां लिखेंगे, फॉर्मिल कहां लिखेंगे, ये जब हम पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे, क्योंकि ऑक्सो का अलग इस्तेमाल है, फॉर्मिल का अलग इस्तेमाल है। अच्छा बताओ इसका सीनियर वाला नाम क्या है? अल, एल, अल। क्या नाम रखेंगे? अल। अच्छा बताओ एल्डिहाइड के भाई का नाम क्या है? एल्डिहाइड के भाई का नाम क्या है? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन भाई भाई, साइनाइड आइसो साइनाइड भाई भाई, इसीलिए इनमें जोड़े लगवा रहे हैं, है ना? एल्डिहाइड कीटोन क्या है? भाई भाई। ठीक है, तो इसके नाम लिखो, ये क्या है? लिखो कीटोन। ये इसका नाम क्या है? कीटोन। ठीक है। अच्छा बताओ इसको हम क्या बोल सकते हैं? बताओ, ये अपना हो गया कीटोन। अच्छा बताओ इसका प्रीफिक्स क्या होगा, यानी इसका जूनियर नेम क्या होगा? क्या होगा? ऑक्सो। हाँ, तो क्या लिखोगे? इसको चाहे आप कीटो लिख लो और चाहे आप ऑक्सो लिख लो, ये दोनों सेम नेम है, लेकिन इनमें फर्क है, इनके अलग अलग इस्तेमाल है, इनमें कोई अलग अलग नहीं है, चाहे ये लिखो चाहे ये, लेकिन ये कहां लिखेंगे अलग बात, ये कहां लिखेंगे अलग बात। क्लियर है? अच्छा इसका सीनियर वाला नाम क्या है? ओन। सीनियर वाला नाम क्या है? ओन। लिख लो भैया। ठीक है, चलो आगे लिखो। अच्छा ये बताओ कौन सा नंबर है? 11। अच्छा ये क्या लिखा है? जानते हो ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, OH और SH। OH और SH। OH और SH क्या है? भाई भाई, है ना? तो बताओ अच्छा ये क्या है? अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है? एल्कोहल। अच्छा जरा ध्यान से देखो बेटा। अच्छा बताओ इसका सीनियर वाला नाम क्या है? बताओ बेटा। हाँ, हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। और सीनियर वाला नाम क्या है? ऑल। ये देखो अल है, ये ऑल है, ध्यान से लिखना, अल ऑल, है ना? क्लियर हुआ? कि जो आज शुरुआत में आप क्लासे पढ़ रहे हो, बाकी जगहों के बच्चे ये कब पढ़ेंगे जानते हो? अक्टूबर में। कब पढ़ेंगे? और तुम कब पढ़ रहे हो? समझ रहे हो ना? इतना फर्क है। क्लियर है? अच्छा इस ये क्या लिखा है बेटा? बताओ। देखो अब तुम एक केमिस्ट्री की भाषा समझो। केमिस्ट्री में यदि कहीं ओ हटा के उसकी जगह एस आ जाए, क्या हमने बोला? केमिस्ट्री में ओ हटा के एच आ जाए तो हमेशा इसका नाम शुरू होगा थायो से। अब देखो ओ की जगह क्या आ गया नीचे वाले में? एस, तो इसका नाम किससे शुरू होगा? है ना? तो नाम बताओ क्या होगा? हाँ, थायो एल्कोहल। ये कहीं लिख लेना। ओ हटा के यदि ओ की जगह क्या लगा दो? एस, तो इसका नाम, एस वाले का नाम अब कहां शुरू होगा?
थायो से। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं लिख लो अपनी भाषा में। जो सरल भाषा लगती हो, हिंदी अंग्रेजी जो सरल लगती हो, है ना, वो अपनी भाषा में लिख लिया करो वो बात। बताओ, केमिस्ट्री में ओ हरा के एस लगाएंगे तो एस वाले का नाम कहां शुरू होगा? थायो से, है ना। तो जैसे OH है एल्कोहल, ओ की जगह एस लगा दें तो ये भी अभी एल्कोहल है, लेकिन अब कौन सा एल्कोहल? थायो एल्कोहल, है ना। अच्छा बताओ, यदि इनका नाम हो गया थायो एल्कोहल, चलो यहां तक तो ठीक है। इनका नाम क्या थायो हाइड्रोक्सी होता है ना? तो यहां पे अलग से आपका नाम याद रखना है, मरकेप्टो। नाम क्या होता है? मरकेप्टो। क्या नाम होगा? मरकेप्टो। और यहां क्या होगा? हाँ, यहां तुम्हारा अब कहानी चल जाएगा, थायोल। अच्छा, थायोल एक बार में लिखना, क्योंकि देखो थायो और ऑल दो बार ओ है ना, तो एक ओ कम कर दिया जाता है, तो नाम क्या हो जाएगा? थायोल। नाम क्या हो जाएगा? थायोल। क्लियर है? अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई। अब बच्चा बस एक, कौन बच्चा? एक। कौन सा? 13 नंबर। और उसका नाम क्या है? NH2। NH2। अच्छा, ये कौन सा है? अमाइन। अच्छा बताओ, इसका जूनियर नेम क्या है? अमाइनो। और सीनियर नाम क्या है? वही नाम। हाँ हाँ, सीधे अमाइन। हाँ ठीक है भैया। तो बस ये आपकी सीनियरिटी टेबल खत्म। जिसको इतने याद वो सबके आगे। और देखो बेटा, ये देखो आपकी NCERT है ये, इसमें सब रैंडम लिखे हैं, सब ऊपर नीचे लिखे हैं। ये देखो उनका अरेंजमेंट के हमने नंबर डाले हैं। इस टेबल के चक्कर में ना फंसना कि पता लगे हमसे पढ़ के गए हो, घर में देख रहे हो NCERT, कह रहे हो यहां तो सब ऊपर नीचे लिखे हैं। सब लिखे हैं, लेकिन हमने आपको अरेंज करके लिखाया सीनियर और जूनियर में। यहां सब ऊपर नीचे लिखे हैं। अब देखो, जो सबसे सीनियर वो यहां लिखा, फिर उसके बाद देखो सब ऊपर नीचे हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये आपकी टेबल हो गई सीनियरिटी टेबल। चलो अब इसको पहले याद कर लें, याद कर लो। चलो अच्छा, अब हम लोग एक तरफ से चलते हैं, है ना। हम लोग लोकेंट से शुरू किए थे, लोकेंट से शुरू करो। अच्छा, लोकेंट क्या होता है? लोकेंट किसको बताता है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? उसके बाद कौन हमने बताया था? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जिसका नाम होता है पेरेंट चेन। क्लियर है? और इसी का दूसरा नाम क्या है? रूट वर्ड। ठीक है भैया। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? किसी इंसान का जूनियर वाला नाम। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा यहां, अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे मान लीजिए दो इंसान खड़े हैं, अब मेरी बात को समझना। मान लो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, हमने लिखा CH3 और हमने लिख दिया CHO और यहां लिख दिया CH2 और यहां लिख दिया COOH, ऐसे लिख दिया। इस मॉलिक्यूल के पास कितने ग्रुप लगे हैं? दो लगे हैं। अब दो में एक सीनियर एक जूनियर है, तो सीनियर हो गए ये और जूनियर हो गए ये। इसका मतलब क्या है? इनका सीनियर वाला नाम लिखेंगे और इनका जूनियर वाला, और मान लो ये नहीं होते तो यही सीनियर। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए पापा और तुम दोनों लोग एक ही जगह खड़े हो, तो सीनियर कौन है? पापा। तुम क्या हो? जूनियर। और मान लो पापा वहां नहीं है, तुम ही खड़े हो, तो अब तुम ही सीनियर हो, है ना। समझ में आ गया? तो सीनियर और जूनियर का काम कब लगता है?
जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो। सीनियर जूनियर वाला कब लगाओगे? जब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो सीनियर जूनियर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा बताओ, उसके बाद बताओ सफिक्स। सफिक्स कितने तरीके के? दो। सफिक्स 1 किसको बताता है? सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन। अच्छा, सेचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। पक्का? अच्छा अगली बात बताओ, यदि सेचुरेशन को आईयूपीएसी में आपको बताना है तो क्या बोलोगे? एन, है ना? और यदि आईयूपीएसी में अनसेचुरेशन को बताना है तो या तो इन या तो आइन। और मान लो एन और इन दोनों एक साथ हों तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पक्का है? चलो अब आ जाओ टेबल पे, सीनियरिटी टेबल पे। अच्छा चलो सीनियरिटी टेबल पे आ गए। अच्छा चलो पहले तो हमें नाम ना बताओ, सिर्फ टेबल बता दो। सबसे पहले कौन? पापा, फिर कौन? चाचा, फिर कौन? 4 बच्चे पापा के, है ना? उसके बाद कौन है बताओ? सीएन एनसी, उसके बाद सीएन एनसी, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद OH और SH, सबसे नीचे NH2। चलो फिर से सुनाओ, सबसे ऊपर कौन? COOH, उसके बाद SO3H, है ना? उसके बाद आई है अम्मा, चारों हो गए। उसके बाद कौन? CN और NC, उसके बाद कौन? CHO और CO, एल्डिहाइड और कीटोन, उसके बाद OH और SH, उसके बाद कौन? NH2, है ना? चलो अच्छा फिर से सुनाओ, सबसे ऊपर कौन? COH, उसके बाद कौन? SO3H, उसके बाद आई है अम्मा, है ना? अब देखो जैसे तुमने बोला आई है अम्मा तो आ मतलब एनहाइड्राइड तुम्हारे मन में आना चाहिए, ई मतलब एस्टर, है मतलब हैलाइड। कौन हैलाइड? एसिड हैलाइड। उसके बाद अम्मा मतलब अमाइड। जैसे आई है अम्मा आपने बोला तो तुरंत आपके मन में ये चारों मॉलिक्यूल आ जाने चाहिए। पक्का? अच्छा चलो, सबसे ऊपर कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड ग्रुप, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद अमाइड। यहां तक हो गया? अच्छा उसके बाद साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद थायोएल्कोहल, उसके बाद अमीन। क्या है अमीन? एमाइन। क्लियर है? फिर से अच्छा याद करो, याद ही कर डालो। दामिनी याद करो बेटा, सौरभ, शुभम याद करो। सुबह आजकल कै बजे उठ रहे हो तुम लोग? 6 बजे? नींद पूरी हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही? हो रही, काहे नहीं हो रही? देखो त्याग के साथ सिलेक्शन है। अब तुम सोचो कि सब आरामों मिल जाए, 10 बजे तक सो ही लो, तो वे मामला गड़बड़ है ना? त्याग करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी आप जैसे मान लो कुछ मित्र होंगे जो सो भी रहे होंगे, समझ रहे हो ना? जो अभी सोया वो सब कुछ खोया। चलो अच्छा, चलो अच्छा ओम तुम सुना दो। अच्छा सबसे ऊपर कौन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सीधे आई है अम्मा बोल दो, हम समझ जाएंगे। हाँ हाँ, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, थायो एल्कोहल और एमाइन, है ना? चलो अच्छा शुभम सुनाओ, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आई है अम्मा, उसके बाद साइनाइड आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद एल्कोहल थायो एल्कोहल, उसके बाद एमाइन। बस 13 ही याद करने हैं, और 13 जिसको याद हो गए समझ लो बेड़ा पार हो गया। चलो अच्छा दामिनी सुनाओ। अच्छा सबसे ऊपर
COH कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आई है अम्मा, उसके बाद साइनाइड आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद एल्कोहल था एल्कोहल, सबसे नीचे अमाइन। सौरभ बच्चा सुनाओ, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक एसिड, आई है अम्मा, साइनाइड आइसोसाइनाइड, है ना, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल थायोएल्कोहल, और उसके बाद सबसे नीचे एमाइन। सुनाओ बेटा, हाँ हाँ हाँ, बस खत्म, है ना। अच्छा सुनाओ बेटा, घबराना नहीं। देखो जैसे कोई टीचर कहते अच्छा सुनाओ, तो कह रहे जानते हो मन में क्या होता, अभी तक आ रहा था अबे भूले हैं, है ना। हाँ, तो घबराना तो बिल्कुल है ये नहीं। ये दर्द तुम जितना जल्दी निकाल ले गए, हम पूछें तुम ज्यादा क्या होगा नहीं बता पाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। घबराना नहीं है ना। घबरा गए तो समझ लो काम बिगड़ जाएगा, घबराए नहीं तो तुम पार लगा ले जाओगे एकदम अपनी नैया। ठीक है, चलो अच्छा, गौरी सुनाओ बेटा। हाँ, वेरी गुड, हाँ हाँ, बस खत्म, है ना। चलो सुना दो बेटा। हाँ, नहीं एल्डिहाइड कीटोन, हाँ, बस खत्म। आप समझ लो ये याद करके आप IUPAC का 70% काम खत्म कर दिए। अब आपको सिर्फ अरेंज करना रह गया और मेन चीजें आपने याद कर ली है। क्लियर है। जैसे मान लो आपको काखा गाघा नहीं आता, हमने कहा पप्पू चौधरी लिखो, लिख पाओगे ना। और यदि मान लो आपको काखा गाघा पूरा ज्ञा तक आता है, तो हम कुछ भी लिखवाएंगे तुम लिख लोगे। अब मान लो ABCD नहीं आता, तो पप्पू चौधरी अंग्रेजी में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। अब बचा क्या है, अरेंज करना, है ना। अच्छा बताओ, सबको टेबल याद हो गई कि नहीं। अब ये आपके लिए कुछ है, कुछ नहीं। अब चलो, हमने सीनियरिटी टेबल याद कर ली, अब हम इनके सीनियर और जूनियर एक बार नाम याद कर लें, है ना। चलो धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा, घबराएंगे नहीं। अच्छा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जूनियर वाला नाम कार्बोक्सी, सीनियर वाला नाम ओ कौन सा, ओइक एसिड। देखो एक तैयार। अच्छा बताओ, सल्फोनिक एसिड का जूनियर वाला सल्फो, और सीनियर वाला सल्फोनिक एसिड, पक्का। अच्छा चलो उसके बाद कौन आया, एसिड एनहाइड्रेट। एसिड एनहाइड्रेट का जूनियर वाला कोई नाम है ये नहीं। अच्छा सीनियर वाला डायरेक्ट ओइक एनहाइड्राइड, है ना। अच्छा देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, देखो इन्हीं के तो बड़े वाले बच्चे ये हैं ना, तो इन्हीं के आगे एनहाइड्राइड लगा दो, पापा के नाम के आगे एनहाइड्राइड। ओइक एसिड ये हैं, तो ओइक एनहाइड्राइड उनके बड़े वाले बच्चे हैं। अच्छा उसके बाद आ जाओ, अच्छा बताओ उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड के बाद कौन आता है, एस्टर। अच्छा एस्टर का जूनियर वाला नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल। अच्छा मेरी बात को समझो, देखो कहीं पे यदि CO ग्रुप को हमें बोलना है तो इतना ग्रुप होता है कार्बोनिल, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिल। अब जरा ध्यान से देखो, हमने इनका नाम क्या रखा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये हो गए एल्कोक्सी, ये हो गए कार्बोनिल, तो इनका नाम क्या हो गया, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब आप ऑर्गेनिक की बारीकियां समझो, इसीलिए तो कठिन हो जाती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। किसी का नाम एल्कोक्सी, एल्कोक्सी का मतलब पक्का है ये CO की बात चल रही, किसकी बात चल रही, ये O की बात चल रही, एल्कोक्सी। और कार्बोनिल का मतलब CO, और दोनों को मिला दो तो क्या हो गया, COO। इतना ही तो एस्टर है, और बाकी तो RR लगे हैं। बाकी तो क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप एस्टर का, देखो एस्टर का मेन फंक्शनल ग्रुप इतना ही तो है, तो नाम क्या हो गया, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, है ना। अच्छा बताओ, अच्छा इनका बताओ सीनियर वाला नाम O8, है ना। अच्छा बताओ उसके नीचे कौन आ गए, एसिड हैलाइड। अच्छा इनका नाम देखो क्या हमने रखा, हाइलो कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब CO और हाइलो का मतलब हैलोजन, तो ये देखो यही तो लिखा है,
CO और हेलोजन, यही तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। तो नाम इसका क्या हो गया, हाइलो कार्बोनिल। पक्का। अच्छा बताओ उसके बाद कौन आ रहा बेटा, उसके बाद कौन है, CONS2। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम स्पेशल है, इसको अलग से याद रखोगे। इसका नाम क्या है, कार्बामोइल। इसका नाम क्या है, कार्बामोइल। अच्छा बताओ इसका सीनियर वाला नाम क्या है, अमाइड। अमाइड का जो घर का नाम है वही उनका बाहर का भी नाम है ना। देखो इनका नॉर्मल नेम भी तो अमाइड है और सीनियर वाला नाम भी इनका क्या है, अमाइड। ऐसा अमाइड के साथ है, ऐसा एमाइन के साथ भी है। अच्छा बताओ, अब आगे आ जाओ बेटा। अच्छा बताओ साइनाइड का जूनियर वाला नाम क्या है, साइनो। सीनियर वाला नाइट्राइल। अच्छा आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनो, तो ये आइसोनाइट्राइल, ये दोनों भाई भाई है ना। तो ये देखो नाइट्राइल और ये हो गए आइसोनाइट्राइल। क्लियर है। अच्छा उसके बाद एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड के सीनियर जूनियर वाले दो नाम, एक ऑक्सो एक फॉर्मिल। ऑक्सो और फॉर्मिल का इस्तेमाल हम आगे सीखेंगे। अच्छा उसके बाद इनका सीनियर वाला नाम अल। अच्छा उसके बाद कौन है, कीटोन। कीटोन में, कीटोन को चाहे जूनियर नेम कीटो बुलाओ चाहे ऑक्सो बुलाओ, लेकिन इनका सीनियर वाला नाम क्या है, ओन। क्लियर है। अच्छा बताओ एल्कोहल, एल्कोहल का बताओ घर जूनियर वाला नाम क्या है, हाइड्रोक्सी, और इनका सीनियर वाला नेम ऑल। अच्छा उसके बाद बताओ थायो एल्कोहल का घर वाला नाम क्या है, यानी जूनियर नेम क्या है, मरकेप्टो। देखो दो स्पेशल टाइप के नाम हैं, एक कार्बामोइल और एक मरकेप्टो। इनको आप गोले में बंद कर लेना क्योंकि ये अलग से याद रखने हैं बिल्कुल। अच्छा बताओ उसके बाद इनका सीनियर वाला नाम क्या है, थायोल, है ना। अच्छा उसके बाद कौन है, एमाइन। एमाइन का जूनियर वाला नेम अमीनो और सीनियर वाला अमाइन। तो अमाइन का भी जो हाल है वही अमाइड का भी है ना। अब एक बार हमको पूरा सुनाओ, ये याद हो गया, समझ लो IUPAC 70% आप जेब में लेके टहल रहे हो, बस यही कठिन है और इसी को सरल करना है, याद करो। जब तक ये पूरा याद नहीं हो जाएगा हम आगे बढ़ेंगे नहीं। याद हुआ, सबको याद हो गया। अच्छा चलो एक बार हमारे साथ बोल लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा सीनाइडी टेबल एक बार ऊपर से होके एक बार नीचे चलते हैं। अच्छा बताओ सबसे नीचे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, NH2, यानी कौन सा, एमीन। अच्छा उसके ऊपर थायो एल्कोहल, उसके ऊपर एल्कोहल, उसके ऊपर कीटोन, उसके ऊपर एल्डिहाइड, उसके ऊपर आइसोसाइनाइड, उसके ऊपर साइनाइड, उसके ऊपर अमाइड, उसके ऊपर एसिड हैलाइड, उसके ऊपर एस्टर, उसके ऊपर एनहाइड्राइड, उसके ऊपर सल्फोनिक एसिड, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अच्छा ऊपर से नीचे है ना, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे सल्फोनिक एसिड, उसके नीचे एसिड एनहाइड्राइड, उसके नीचे एस्टर, उसके नीचे एसिड हैलाइड, उसके नीचे अमाइड, उसके नीचे साइनाइड, उसके नीचे आइसोसाइनाइड, उसके नीचे एल्डिहाइड, उसके नीचे कीटोन, उसके नीचे एल्कोहल, उसके नीचे थाई अल्कोहल, उसके नीचे अमाइन। बस 13 याद करने हैं, ठीक है। यही फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा कोई लिखा होगा तो वो साइड चेन है, तो वो साइड चेन है। पक्का। ये टेबल सबको तैयार करनी। अब एक हेडिंग डालो, लिखो बेटा, लिखो लिखो फंक्शनल ग्रुप, लिखो फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज, फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज treated as substituent, treated as substituent oblique side chain oblique prefix,
ऑब्लिक, हाँ, और करके लिख लेना, और अथवा सब्स्टिट्यूएंट और ओ आर, साइड चेन और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। इसका मतलब आप हमने एक तो चीज सीख ली, चाहे हमसे बोले सब्स्टिट्यूएंट, चाहे हमसे बोले क्या साइड चेन, है ना, और चाहे हमसे क्या बोले बता बेटा प्रीफिक्स, सारी बातें सेम हैं, सारी बातें सेम हैं। क्लियर है? चाहे सब्स्टिट्यूएंट बोलो, चाहे साइड चेन बोलो, चाहे प्रीफिक्स बोलो, सारी बातें सेम हैं। क्लियर है? वो कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा साइड चेन की तरह इस्तेमाल होते हैं? तो लिखो बेटा आर, एक है ओ आर, है ना बेटा, ऐसे लाइन से लिखना ऊपर से नीचे। ठीक है, अच्छा इसका ये क्या लिखा है बताओ बेटा? हाँ हाँ, एल्किल। अच्छा ये क्या लिखा है? एल्कॉक्सी। अच्छा ये क्या लिखा है? फेनिल। अच्छा ये क्या लिखा है? हाइलो। अच्छा ये क्या लिखा है बताओ? नाइट्रो। ये बेचारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हकीकत में फंक्शनल ग्रुप हैं ही नहीं, बिकॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज साइड चेन। आज के बाद कहीं तुमको किसी मॉलिक्यूल में ये लिखे हुए मिले तो तुम कभी इन्हें फंक्शनल ग्रुप समझने की गलती ना करना, बिकॉज हमने अपने सीनियरिटी टेबल में क्या इनको जगह दी? नहीं दी। आज के नाम पे यदि फंक्शनल ग्रुप याद आपको याद रखने हैं तो सिर्फ 13, सिर्फ कितने हैं? 13। अच्छा बताओ आर को क्या बोलते हैं? एल्किल। ओ आर को एल्कॉक्सी, है ना। अच्छा ये क्या है? फेनिल। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बेंजीन नहीं लग रही? ये कौन है? इसका नाम क्या है? बेंजीन। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है? C6H6। ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन को हमने ऐसे बना दिया, है ना। क्लियर है? और इससे एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, मान लो ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया। क्लियर है? अच्छा इसको ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। क्लियर है? तो हमने इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो आपको नहीं लग रहा है ये बैलेंसी खाली हो गई होगी? और इसी का नाम होता है फेनिल, और इसी का दूसरा नाम होता है एरिल। तो क्या सीखा? बेंजीन के किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक बैलेंसी फ्री कर लो, तो बेंजीन का नाम ही क्या हो जाता है? फेनिल। और फेनिल का दूसरा नाम क्या है? एरिल। क्या है? एरिल। तो ये बेंजीन नहीं है, ये फेनिल है। ये क्या है? फेनिल। क्लियर है? अब सीखो धीरे धीरे ऑर्गेनिक, छोटी छोटी बातों को सीखो। अच्छा बताओ एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्किल, और बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो फेनिल या एरिल। अब देखो अब सीखते चलो सब साथ साथ। कहीं ऐसे लिखा हो ऐसे तो ये बेंजीन है, और कहीं ऐसे लिख दिया ये फेनिल है।
इसका मतलब क्या है, इस वाले कार्बन से लगा जो हाइड्रोजन था वो हटा दिया गया, तो नाम क्या हो गया, फेनिल। बेंजीन और फेनिल में अंतर समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6, तो फेनिल का फार्मूला क्या होगा, C6H5, और एक वैलेंसी ऐसे खाली, है ना। तो तुम लोग कहीं लिखो इसको, यदि हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हमने बोल दिया C6H6, तो इसको क्या बोलेंगे, C6H5, और एक बैलेंसी ऐसे खाली, यहां कोई बैलेंसी खाली नहीं है। क्लियर है। हाँ, और एक बात समझ लो, यहीं सिखा दें, अब इतना सीख गए हो। कहीं ऐसे लिखा हो PH, तो ये भी फेनिल को रिप्रेजेंट कर रहा, कहीं लिखा हो AR, तो ये भी फेनिल को रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब एरिल। तो देखो, फेनिल को शॉर्टकट में PH लिखते हैं और एरिल को शॉर्टकट में AR लिखते हैं। ये समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलें, ठीक है। अच्छा बताओ, कौन वो 5 लोग हैं, ये कितने लोग हैं, कौन वो 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जो हकीकत में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पहला कौन सा है, ROR, फेनिल, और उसके बाद हाइलोजन, और कौन, तो कहीं हाइलोजन लगा हो किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसे फंक्शनल ग्रुप समझने की जरूरत ना करना यूपीएससी के अंदर। क्लियर है, क्लियर हुआ। हाँ, छोटी क्लासों में बच्चे सीनियरिटी टेबल में ये सब पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा, तो वो फितूर अलग करना है ना। हाँ, अच्छा, जो फाउंडेशन करते हैं बच्चे, उनको तो डायरेक्ट यही दिया जा रहा, उनके मन में दो बातें ही नहीं होती हैं। क्लियर है। लेकिन जो बच्चे पहले पढ़ के आते हैं स्कूलों से, तो उनको सब एकदम, समझ रहे हो ना, एकदम चलता है। यहां हमने तुमको अलग अलग करके चीजों को बताया, ये 13 अलग रखो, ये 5 अलग रखो। क्लियर है। अब लिखो रूल, अब लिखो रूल, नाम कैसे लिखेंगे उसका रूल लिखो। नाम कैसे लिखेंगे उसका रूल लिखो, है ना। तो नाम लिखने का क्या रूल होगा वो पढ़ना है हमको। जब आप आईयूपीएससी में नाम लिखना किसी का, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, प्रीफिक्स। क्या लिखना है, प्रीफिक्स, प्लस क्या लिखना है, बताओ बेटा क्या है, रूट वर्ड। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखना है, रूट वर्ड। अच्छा, इसको एक लाइन में लिखना, एक ही लाइन में, इनके नीचे भी ऐसे एरो लगा के लिखवाएंगे, एक ही लाइन में लिखना, एक ही लाइन में लिखना। अभी एरो लगा के नीचे लिखाऊंगा कौन चीज क्या है। अच्छा, रूट वर्ड के बाद बताओ क्या होता है, और उसके बाद S2, बस इतना ही है, यही आईयूपीएससी है। अब प्रीफिक्स के नीचे लिखो बेटा, प्रीफिक्स के नीचे लिखो, लिखो, लिखो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कॉमा, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप, रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ में आ गया। जैसे किसी मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक हो गया सीनियर, एक हो गया जूनियर, तो जब जूनियर हो गया अब तो वो साइड चेने बन गया ना, हाँ ये ना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कभी किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा साइड चेने हो, तो उनके नाम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो लिखो
क्या लिखा यहां तक क्या लिखा? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप विद लोकेंट। किसके साथ लिखोगे? विद लोकेंट, यानी नंबर के साथ लिखोगे, है ना। और इसी के नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, इफ, इसी के नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, इफ मोर देन वन substituent are present, if more than one substituents are present, then arrange in alphabetical order, then arrange in alphabetical order। जैसे मान लो मेथिल और एथिल दोनों लगे हैं साइड चेन के रूप में, है ना। तो मेथिल का नाम एम से शुरू हो रहा, एथिल का नाम ई से शुरू हो रहा, तो पहले एथिल लिखोगे फिर मेथिल लिखोगे। अभी लिखाएंगे, परेशान ना हो। कैसे आपको अरेंज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद लोकेंट, विद लोकेंट, लोकेंट के साथ। अच्छा, रूट वर्ड में लिखो, ऐसे एरो लगा के लिखो, रूट वर्ड में लिखो, लिखो लॉन्गेस्ट, लिखो बेटा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, है ना। अच्छा मान लो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन का, इसी रूट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? पेरेंट चेन। ठीक है, तो क्या लिखा? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, है ना, नोन एज पेरेंट चेन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? नोन एज पेरेंट चेन या कॉल्ड पेरेंट चेन, है ना। अब मान लो पेरेंट चेन में एक कार्बन है, कितना कार्बन है? एक, तो इसका नाम क्या होगा? मेथ। मान लो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? एक, तो नाम क्या होगा पेरेंट चेन का? मेथ। मान लो कार्बन चेन में दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? एथ। होगा कि नहीं होगा? अच्छा मान लो तीन है, चार है, पांच है ना बेटा, छह है। अब देखो ऐसे करके लिखना है, इसीलिए कह रहे थे थोड़ी सी जगह छोड़ के चलना, है ना। मान लो सात है, आठ है, नौ है, 10 है ना बेटा, 11 है, 12 है, ऐसे ऐसे करके मान लो 20 हैं। ऐसे बीच में डैश डैश कर दो, है ना। तो अब इनके नाम लिखो, लिखो तीन के आगे लिखो, क्या लिखोगे? प्रॉप। चार के आगे क्या लिखोगे? ब्यूट। ये ब्यूट लिखा है, बट ना पढ़ना, है ना। क्या हम बट पे पढ़ सकते हैं? लिखा क्या है? ब्यूट। तो इसे ब्यूट बोलना है, बट नहीं बोलना है। जैसे हम यहां लिखा है मस्ट, और घर में पढ़ रहे हैं मस्त, क्या है ये? मस्ट। वैसे ये ब्यूट है, बट ना पढ़ना यहां इसको। समझ में आ रही बात? हाँ, ये समझना है। अच्छा इसका नाम बताओ बेटा। पेंटा नहीं यार, पेंट। हाँ, पेंटा कैसे? आ नहीं बोलना है, आ तो बात की बात है, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलोगे? हेक्स। अच्छा इसका बताओ, हेप्ट। इसका बताओ, हाँ इसका बताओ, डेक। अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया, है ना। 10 तक तो समझ में आ रहा। अब देखो 10 के से एक ज्यादा है ना, तो इसको क्या बोलोगे? अनडेक। इसका नाम डोडेक। इसको ट्राइडेक, 13 हो तो ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। अब तो डेक लगा लोगे ना। अब आ जाओ 20 पे। 20 का नाम होता है इकॉस, इकॉस।
देखो यहां तक तो पढ़ना तुमको बस 10 तक है, लेकिन फर्जी के हैं आगे, लिख लो, है कि नहीं। कार्बन मान लो अच्छा 30 हो जाए, कार्बन 30 हो जाए, बताओ। अच्छा अपने मन से, अच्छा अपने मन वाली केमिस्ट्री बताओ, जोड़ तोड़ के बताओ, जुगाड़ लगाओगे कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ। है? मान लो कार्बन 30 हो, मान लो कार्बन 40 हो, अच्छा मान लो कार्बन 100 हो, तो क्या लिखोगे? जबकि इतना पॉसिबल, मतलब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल आएंगे थोड़े ना, ऐसे बताओ अच्छा क्या होगा, बताओ। कार्बन 30 के आगे लिखो ट्राइकॉन्ट, जब कार्बन की संख्या 30 हो तो ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। टेट्राकॉन्ट देखो मिला लेंगे आगे, टेट्राकॉन्ट 40 को क्या लिखोगे? टेट्राकॉन्ट, है ना। अब मिला के चले जाओगे वहां तक 90 तक, 100 को लिखो हेक्ट, HECT, हेक्ट, HECT, हेक्ट। ठीक है, देखो इतना आपका काम का है, बाकी सब जीके है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ। जैसे हॉस्टलों में एक दो नमूने मिल जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं, अच्छा बताओ इसका क्या होगा, नहीं समझ रहे हो, तो उनके लिए वो है। समझ में आ रहा है? और जैसे मान लो तुमको कोई, मतलब, चलो छोड़ो, हाँ ये कहानी हो गई, तो आगे पढ़ो। अच्छा ये हटा दें, तो आपको पेरेंट चेन समझ में आ गई। एक कार्बन की पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? मेथ। दो कार्बन की पेरेंट चेन का एथ। यहां से लेके 20 तक चले जाओ, है ना। बस आपको 10 तक मोस्टली याद रखना है। कहां तक? 10 तक। क्लियर है? अच्छा उसके नीचे लिखो बेटा। अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग कहां चले बताओ? सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स फर्स्ट। तुम लोग पूरा लिख लेना। देखो हम इसका लिख देते हैं, ये क्या होता है? सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स। सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड, है ना। अच्छा बताओ सफिक्स फर्स्ट ये क्या होता है? क्या टेल्स अबाउट सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन, अभी तो पढ़ाया। अब जितनी चीजें हमने पीछे पढ़ाई उनको हम अरेंज कर रहे हैं कि कैसे कैसे लिखना है। तो लिखो, इसमें लिखो टेल्स अबाउट, टेल्स अबाउट saturation and unsaturation, tells about saturation and unsaturation। क्लियर है? अब ऐसे लिखना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का आगे लिखना एन, इसके सामने क्या लिखना? इन, इसके सामने क्या लिखना? आइन, और इनके सामने क्या लिखना? अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद लोकेंट। मान लो एन इन दोनों हो, है ना, तो लिखो इसके आगे लिखो अरेंज, इसके आगे लिखो, इन दोनों का आगे कॉमन लाइन खींच के लिखो, लिखो अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद लोकेंट, विद लोकेंट। सफिक्स सेकंड के नीचे लिखो, सफिक्स सेकंड के नीचे लिखो, क्या लिखोगे? नेम ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अब एक आधा एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद इतनी चीजें याद करके आओगे तो अगली वाली क्लास में सिर्फ एग्जाम्पल से। और आपको सही बात बताएं, IUPAC 80% खत्म। अब हम आपको खाली रूल लिखाएंगे,
ऐसा हो तो ऐसे लिखना, ऐसा हो तो ऐसे लिखना, ऐसा मेन चीजें खत्म, मेन चीजें खत्म। समझ में आ रहा? ठीक है, अभी आपको एक और जुगाड़ पढ़ाएंगे, साले के साला भी साला होता है, आगे पढ़ाएंगे, है ना? आगे पढ़ाएंगे। जब बहुत कॉम्प्लेक्स कोई मिल जाए तो वहां हमारा ये वाला फंडा याद करना, तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स भी बड़ा आसान लगेगा, है ना? तो आगे उसको हम बताएंगे। अभी चलो, अब हम कोई एक नाम लिखते हैं। अब आप लोग को सिर्फ बताना है और देखना जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया इसके अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल होना। अब मान लो ये नाम लिखा, मान लो हमने ये नाम लिख दिया, ये नाम हमने मान लो लिख दिया, है ना? ठीक है, ये नाम हमने लिखा। तो अभी देखो हमने रूल नहीं आपको पढ़ाया कि सिलेक्शन कैसे करेंगे, नेमिंग कहां से, नंबरिंग कहां से करेंगे, है ना? नंबरिंग हमेशा वहां से की जाती है जहां पे, ये देखो हम क्या लिख रहे हैं, ये सब अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे, अभी तुम लोगों को कुछ लिखना नहीं है। इसको बोलो फेमस। एफ का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, एम का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड, और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट बोलो, साइड चेन बोलो, प्रीफिक्स बोलो, तीनों चीजें एक ही हैं। तो नंबरिंग करने से पहले आपको ये बस आप समझ, ये आज जितना हमने पढ़ा है उतना ही तक लिखो, अभी इसको मत लिखो, ये तुमको हम आगे का बता रहे हैं कि अगली क्लास कैसी होगी। क्लियर है? अभी मत लिखो, फिर आपको रूल लिखाएंगे, जैसे फेमस रूल। इसको देखो है क्या, फेमस का मतलब समझ में आ गया? फेमस मतलब आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा हो, और मान लो सीनियर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर मल्टीपल बॉन्ड लगा हो, और मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी मौजूद ना हो तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर साइड चेन लगी हो। अब हमने देखा, तो बताओ यहां दो दो फंक्शनल ग्रुप है ना, हाँ या ना? लेकिन सीनियर कौन? ये कौन? जूनियर। सीनियर ये क्यों? क्योंकि अपनी टेबल में ये ऊपर आता है, ये नीचे आता है, तो नंबरिंग यहां शुरू होगी 1 2 3 4 5। ये है करेक्ट नंबरिंग। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 5। आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है। करी कि नहीं करी? अच्छा देखो ये क्या है, यही सबसे बड़ी, इससे बड़ी क्या कार्बन की चेन और कोई दूसरी हो सकती है? तो ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, लॉन्गेस्ट है कि नहीं? अच्छा कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? इस कार्बन के बाद यही कार्बन है ना, अब हम एक के बाद दो इसको नंबर नहीं दे सकते, नहीं डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, लॉन्गेस्ट है, यही पेरेंट चेन है। क्लियर है? अच्छा अब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला बेटा ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो सीनियर का सीनियर वाला नाम क्या है? ओइक एसिड, और जूनियर का जूनियर वाला नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। देखो ये अंतर है। क्लियर है? अब नाम का हमने, आपको नाम कैसे लिखना है बताओ, हमने क्या सिखाया बताओ? सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर उसके बाद रूट वर्ड, फिर उसके बाद S1, फिर उसके बाद S2, बस नाम में यही है। सबसे पहले कौन? साइड चेन। अच्छा हमने यहां पे एक चीज लिखाई है, क्या लिखाई है? क्या लिखा है बताओ बेटा? रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी यहीं लिखाया है, लिखाया है ना? रिमेनिंग का मतलब क्या हो रहा है? बचा हुआ। अच्छा यदि ये सीनियर हो गए तो ये हो गए जूनियर, यही रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं। रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं रह जाता है वो हो जाती है साइड चेन। क्लियर है? जैसे दो राजा एक साथ खड़े हैं तो एक सीनियर राजा राजा होगा और जूनियर राजा प्रजा। जूनियर राजा की औकात क्या है? जैसे कि प्रजा, जैसे कि साइड चेन। समझ में आ रहा? तो इसका नाम कैसे लिखोगे? अब बताओ
साइड चेन के नाम पे अपने पास क्या है? सिर्फ एक साइड चेन। अरे कभी के ये फंक्शनल ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन यदि ये आ गए तो ये बन गए साइड चेन। तो नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले प्रीफिक्स यानी साइड चेन का नाम। साइड चेन किस नंबर पे लगी है? 3 पे। तो क्या लिखोगे? 3 हाइड्रोक्सी, है ना। देखो प्रीफिक्स का काम खत्म। उसके बाद आ जाओ रूट वर्ड पे। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या लिखोगे? पेंट। अब उसके बाद क्या आ गया? अब बताओ रूट वर्ड में कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो सारे कौन से बॉन्ड हैं? सिंगल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन। तो देखो S1 का भी काम खत्म। अब जरा ध्यान से देखो, S2 कौन है? ओइक एसिड। अब मेरी एक खास बात समझो, एन इन आइन यदि आपके नाम के बीच में आए तो लास्ट वाला ई हटा दिया जाता है। समझ में आ रहा? रूल क्या सीखे? बोलो एन इन आइन, बोलो एन इन आइन नाम के बीच में आए तो लास्ट वाला ई हटा दिया जाता है। तो नाम इसका क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक एसिड। अच्छा बताओ, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ओइक एसिड किस नंबर पे लगा है? 1 ओइक एसिड। लेकिन 1 लिखो तो सही और ना लिखो तो सही। अच्छा देखो, इसका एक दूसरा नाम भी हम और लिख सकते हैं। क्या? इसको लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी, है ना। और इसको एक मिला लो तो नाम नहीं होगा पेंटेनोइक एसिड। तो सीधे आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? पेंटेन ओइक एसिड। तो आप जरा मिला के देखो तो आपको ये पेंटेनोइक एसिड नहीं दिखने लगा? तो चाहे पेंटेन ओइक एसिड अलग से लिखो और चाहे पेंटेनोइक एसिड मिलाकर लिख दो तो भी सही। जैसे विद्या प्लस आलय लिखो तो सही और विद्यालय लिखो तो सही, है ना। तो आप देखो अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद S1, उसके बाद S2। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में सारे बच्चे ये बिल्कुल बढ़िया से याद करके आएंगे। क्लियर है? और कभी किसी चीज में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ जरूर लेना, है ना। मन ही मन